बिल्कुल मानती हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जितना पोल्यूशन है हमारे यहाँ और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ, हमारी सड़कों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, गड्ढे हैं, ऐसे लगता है कि मैं डिफेंस कॉलोनी में नहीं रहती। 2100 रुपये मिल रहा है, दिक्कत क्या है? 2100 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। और फिर ये तो एक उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है, हो जाए ना हो जाए ना हो जाए। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। सुबह पार्क में हैं हम और ये लोधी गार्डन पार्क है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और अपने हेल्थ की चिंता करते हैं, लेकिन दिल्ली की चिंता किसको है? क्या दिल्ली इलेक्शन में इस बार कौन से मुद्दे हैं जो बहुत निर्णायक है? अभी हमने देखा कि श्याम जाजू जी वरिष्ठ बीजेपी लीडर हैं, यहाँ पे मिल गए थे। हमने सोचा इनसे भी बात कर लेते हैं और इनके साथ तमाम सारे लोग हैं, इनसे भी बात कर लेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की राजनीति किस दिशा में जा रही है, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। आप ये बताइए, सुबह सुबह ये जो आपने एकदम से एक म्यूजिक बजाया, उसके बाद ध्यान, चुनाव बहुत ज़्यादा अनिश्चित है लेकिन दिमागी संतुलन भी बहुत डिस्टर्ब कर दे रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि योगा किया जाए। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी समर्थ भारत और सशक्त भारत की बात करते हैं। सशक्त भारत तभी हो सकता है जब देश के नागरिक सशक्त हो, और इस कोरोना ने सबको सिखाया है हेल्थ के विषय में सबको अपनी आप चिंता करनी पड़ेगी। ये दिल्ली का लोधी गार्डन एक मशहूर गार्डन है। यहाँ पर सब बुजुर्ग और सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पर आते हैं और अपने अपने हेल्थ की चिंता करते हैं। यहाँ पर म्यूजिक के आधार पर हम यहाँ पर योगा करते हैं और सब लोग उसको अपने जीवन में फॉलो करते हैं। ये बताइए, यहाँ तो हेल्थ की चिंता ठीक है, दिल्ली की हेल्थ की चिंता किसको है? दिल्ली में जिस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है, स्कूलों को छुट्टी देने पड़ रही है, दिल्ली वालों की आयु हर रोज कम हो रही है। दिल्ली की सरकार ने इस विषय की जो चिंता करनी चाहिए, सबसे पर्यावरण का टैक्स तो लिया जाता है पर उसका कहीं यूटिलाइजेशन नहीं होता, केवल नारे हो रहे और उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। इसलिए दिल्ली की जनता चिंतित है, निराश है, हताश है और वो एक अच्छे अल्टरनेट के सोच ढूंढ रही है। सर, आप बने रहिएगा। मैडम नमस्ते। आप नमस्ते। ये बताइए, सर कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हताश है, मानती हैं क्या ऐसा? बिल्कुल मानती हूँ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जितना पोल्यूशन है हमारे यहाँ और उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ, हमारी सड़कों का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, गड्ढे हैं, ऐसे लगता है कि मैं डिफेंस कॉलोनी में नहीं रहती हूँ, तो इतना बुरा हाल है। अरे वो महिलाओं को 2100 की घोषणा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्री की राजनीति करेंगे हम, कहाँ टिकेगी बीजेपी? ये बताइए सर, आपसे ही सवाल कर लेते फिर आते हैं मैडम। यही घोषणा पंजाब में हो चुकी है। पंजाब में एक भी महिला के अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया। नारे लगाना, लोगों को बहलाना फुसलाना, ये अलग बात होती है। प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या परफॉर्मेंस है, इसका ऑडिट जनता करने जा रही है। दिल्ली की जनता अलर्ट है, वो सोचती है, समझती है और वो अपना निर्णय करती है। लेकिन बात समझिए ना कि एक मजबूत जो विपक्ष दिखाई देना चाहिए बीजेपी, वो दिखती नहीं है और यही वजह है कि केजरीवाल बाजी मार ले जाते हैं। कहाँ रहती है बीजेपी? दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दिल्ली के सभी 15 साल यहाँ पर एमसीडी में बीजेपी का राज था। बीजेपी का ये दिल्ली ये पुराना गढ़ रहा है और निश्चित रूप से इस बार एक सशक्त और समर्थ पर्याय के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा ठीक है सर, ये बताइए जो महिलाओं को मिल रहा है इसमें आपको दिक्कत क्या है? गरीब महिलाओं को, लाचार महिलाओं को 2100 रुपये सरकार दे रही है, इसमें समस्या क्या है? मुझे समस्या ये है कि ये जो है नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आदमी को, इंसान को काम करना चाहिए। ये फ्री जो रेवड़ी बांटी जाती है ये बिल्कुल गलत है। आप देश को हडहराम बना रहे हो, लोगों को काम नहीं करना देना चाहते। आप काम, मिडिल क्लास को सारा लोड कहाँ आता है, पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग मिडिल क्लास के ऊपर आप टैक्स बढ़ा देते हो, बिजली के हमारे बिल इतने ज्यादा आते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग ठीक है, ये बताइए सर, ये जो कह रही हैं ये ठीक कह रही हैं क्या? लगभग ठीक ही कह रही हैं। मगर 2100 रुपये मिल रहा है, दिक्कत क्या है? 2100 रुपये में कुछ नहीं होने वाला, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। और फिर ये तो एक उन्होंने शगुफा छोड़ दिया है, हो जाए ना हो जाए ना हो जाए। सर एक बात बताइए, अगर आप झारखंड की बात करें तो मैया सम्मान योजना सरकार में वापस ला दी उनको। अब वही ट्रिक यहाँ पर आजमा रहे हैं केजरीवाल। तोड़ ही नहीं है कोई आप लोगों के पास। देश के गरीबों को मदद करना चाहिए, लोक कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, इसमें किसी का डाउट नहीं है। रास्ते ठीक होते हैं तो सब गरीब श्रीमंत सब अमीर सब उसमें चलते हैं। सवाल गरीबों की मदद का नहीं है, बसों को फ्री दे रहे उसके मदद नहीं है। इसलिए आप दूसरों की सुविधा खींच लेंगे, ये ठीक नहीं है। गरीबों को चाहे जितनी मदद करो, हम गरीबों के पक्ष में। ये रोहिंग्या वाला क्या मामला है सर, बताइए जरा।
दिल्ली में जिस प्रकार के रोहिंग्याओं के यहाँ पर आना हुआ है, अवैध रूप से वो रह रहे हैं, केंद्र सरकार तो इसकी चिंता कर रही है, पर इसका काम जो राज्य सरकार ने करना चाहिए। अवैध रूप से लोग आते हैं, यहाँ के नागरिक बनते हैं, अपने वोटर कार्ड बनाते हैं, अपने आधार कार्ड बना लेते हैं और यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। यहाँ की जनता पर बोझ होता है, सब रास्ते इंक्रोचमेंट कर रहे हैं और सब आने जाने वाले सामान्य लोगों को भी बड़े हालात से। एक बात बताइए, आप लोग सवाल उठाते हैं केजरीवाल पर, ठीक है, ये जो 1100 रुपये बांट रहे हैं महिलाओं को, आप भी तो बांट रहे हैं, आप लोग प्रवेश जी का ये वीडियो आ गया, अब तमाम सारे हल्ला मच रहा है, कह रहे हैं पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, मतलब क्या खेल है? एक तरफ, दूसरी तरफ आप कहते हैं इनकार करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, मतलब कुछ दुविधा सी लग रही है। हमने कोई इनकार नहीं किया है। दिल्ली की सरकार ने केवल घोषणा की, अपने तिजोरी में पैसा है क्या नहीं इसकी भी चिंता नहीं की। पंजाब में जब घोषणा कर दी और सरकार में आ गए, तुरंत दूसरे महीने में केंद्र सरकार को एप्लीकेशन दी कि हमारे पास पैसा नहीं है पेमेंट करने के लिए, हमें पैसा दो। हिमाचल में सरकारी नौकरों के पेमेंट के लिए पैसा नहीं है और आप नारे लगाते जा रहे हैं। लोग इतने क्या मुद्दा, चलिए छोड़िए, बताइए दिल्ली के क्या मुद्दे हैं, 3-4 मुद्दे जिस पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी के लोगों को जहां झुग्गी वही मकान, ये केंद्र सरकार की घोषणा है। दिल्ली में वो इसको एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहे। पूरे आयुष्मान भारत योजना मोदी जी ने दी है, आम गरीब आदमी को भी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना चाहिए, सभी सीनियर सिटीजन्स, उसमें गरीब अमीर कोई बात नहीं, सबको वो देना है। दिल्ली में उसको एग्जीक्यूट करने नहीं दे रहे। गए 10 साल में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है। रास्तों की हालत अभी मैडम ने बताई है। वो कह रहे हैं दिल्ली में स्कूल वर्ल्ड क्लास के, स्कूल तो खुले हैं ना, ये बताइए सर, आप बताइए स्कूल खुले हैं कि नहीं खुले? स्कूल कोई भी नहीं खुला और जो भी है बुरा हाल है लोगों का। जो भी पढ़ने जाते हैं उनको वो सुविधा ही नहीं देते हैं। दुनिया भर के लोग दिल्ली में आते हैं स्कूल। कहने की बात है, सब जुमलेबाजी है, कुछ भी नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। हर तरफ झूठ बोल बोल के लोगों को प्रभावित कर रहा है, जबकि कोई 2100 रुपए की स्कीम लागू नहीं हो सकती जो इसने एडवांस में लागू नहीं हो सकती है। मुंबई में कैसे लागू हो गई सर, बताइए, आपने भी तो मुंबई में किया। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार की नीयत अगर साफ है तो सरकार चाहे जो कर सकती है। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है, उनके तिजोरी में पैसा नहीं है, केवल नारेबाजी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैडम से ही पूछ लेते हैं एक बारी, बताइए ये 2100 का मामला ठीक है कि गड़बड़ है? गलत है वो। क्यों? नहीं, अरे जो लाचार महिलाएं हैं उनको नहीं, उनको साधन दो काम आने के, वैसे हमारे जो टैक्स कटता है उसी का तो जाता है। गलत बात है ये। ठीक है, ये बताइए सर, कुछ कह रहे थे आप? ये बात जो इनकी मैडम की बात है ना कि मच्छी पकी हुई मत दो, मच्छी पकड़ने का तरीका सिखाओ, ये है तरीका। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी आएगी क्यों, इसका रीजन बताता हूँ। कांग्रेस के बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े हुए दिल्ली में, इसकी काट आम आदमी को पड़ेगी और ये बीच में से निकल जाएंगे, टिम्बर से ये निकल जाएंगे। और साथ में कटेंगे तो बटेंगे। ये एकजुट है, हम सब एकजुट है। नहीं कटेंगे बटेंगे चलेगा क्या यहाँ? बिल्कुल चलेगा। निश्चित रूप से चलेगा। पूरे देश की जनता भी अलर्ट हो गई है, इस समस्या से सब रोज उनको फेस करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से ये एजेंडा पूरे देश में बाबा आएंगे रैली करने सर कि नहीं यहाँ दिल्ली? सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, उनकी सब डिमांड है। मोदी जी रैली करेंगे, बाबा आएंगे, अमित शाह जी की रैली होगी। जी, बाबा पे कम जोर दे रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। बाबा पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अच्छा है ना? हाँ, अच्छा, बिल्कुल, yes। तो ये बताइए, ये जो बटेंगे कटेंगे रोहिंग्या वाला इशू है, लेकिन एक बात बताइए कि वोटर कार्ड को लेकर के केजरीवाल साहब सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने जो है उन कई लोगों के वोट से नाम हटवा दिया वोटर लिस्ट से, ये सब दम है इसमें या कुछ ऐसे ही? ऐसा है, आज भी समझो किसी को लग रहा है कि मेरा वोटर कार्ड नहीं हुआ है तो वो आज भी वोट रजिस्टर करा सकता है। ये केवल लोगों को शिकायत करने की बात है। संवैधानिक संस्थाओं को अपने स्वार्थ के लिए बदनाम करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ये अलग संस्था है, इसलिए इस प्रकार की बातें करके अपनी कमियां को ढकना ये कोई अच्छी बात नहीं। दिल्ली में वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है सर, मतलब दिल्ली की राजनीति को सिर के बल खड़ा कर दिया। पहले आप लोग जो करते थे, आपसे बात करूंगा। ये बताइए बाबूजी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये जो कह रहे हैं कि केजरीवाल ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मेरे को भी ठीक लग रहा है, ठीक कह रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्यों, क्या काम नहीं किया ये उन्होंने? काम क्या काम किया? हाँ। ना सड़कें बनवाई, ना कोई पुल बनवाया, ना कोई स्कूल खुलवाया। जो स्कूल है उनमें बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अमेरिका के राष्ट्रपति आ गए, कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास बना दिए। हमने स्कूल, कोई भी वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं बनाए। अभी भी अच्छे घरों वाले सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं लेते। वही लोग जाके लेते हैं जिनके पास फीस खर्च करने के। सर ये बताइए, चलिए आखिरी सवाल करके एकदम बंद कर देते हैं। सर ये बताइए कि ये धूप तो बहुत गुनगुनी सी ले रहे हैं आप, माहौल
फिजाओं में जहर घुला हुआ है एक तरीके से, बहुत दिक्कत है। कभी एलजी पे वो कह देते हैं, एलजी उन पर कर देते हैं। दिल्ली की राजनीति में ऐसा हो गया है कि धींगा मुश्ती चल रही है, कभी वो भारी, कभी ये, कभी वो, कभी नुकसान तो दिल्ली का हो रहा है ना सर। जब तक विजनरी नेता कोई दिल्ली के शासन में नहीं आता है और उसकी नीयत जब तक साफ नहीं है, तब तक दिल्ली का न्याय नहीं हो सकता। दिल्ली आज इंटरनेशनल शहर बना है, भारत का गौरव पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, पर दिल्ली में जब लोग आते हैं तो अपना इंप्रेशन डाउन होता है। इसलिए दिल्ली की जनता ने ठाना है इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाना है। दो बैनर देखिए, अरे अच्छा, दो बैनर है, एक बैनर में केजरीवाल को भगाना है और वो दूसरे में कहते हैं केजरीवाल को लाना है। ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, मतलब इस बार भगाना है कि लाना है? क्या भगाना है, निश्चित रूप से भगाना है। भगाना है अपने देश से, सारे रोहिंग्या को भगाना है। आज बांग्लादेश में हाल देखिए, कश्मीर में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, कहाँ हिंदू है। अगर आज भी हिंदू नहीं सुधरा तो हम लोग जो है हिंदू देश रहेगा ही नहीं। ये हिंदू खतरे में है क्या सर? निश्चित रूप से देश में जिस प्रकार की स्थितियां है, इसलिए हिंदू अलर्ट हो गया है और वो अभी जानबूझकर ध्यान रखकर मतदान हाँ, क्या कह रहे हैं? AIMM की जो सरकार बनने जा रहा है, वो अपने गुंडों को सीटें दे रहा है। जिन्होंने गोलियां चलाई, रिवॉल्वर रख के गोलियां चलाई, उसको भी सीट दे रहा है। एक और क्या नाम है उसका, मुसलमान, उसको भी सीट दे रहा है। उसका क्या मतलब है यहाँ पे उनको लाने का? ये सब बदमाशी कर रहे हैं, बड़ा है हिंदुओं को। आपको एक बात बताऊं, मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ। इस बार जब डिफेंस कॉलोनी के अंदर बारिश हुई है, सारों की बेसमेंट भर गई। इतना सीवर प्रॉब्लम थी, सड़क हमारे यहाँ नहीं, हमारे एजुकेशन हमारे यहाँ नहीं, सारी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और इसके बाद ये काम भी नहीं करते और क्राइम लेवल हमारे यहाँ हाई हो गया बिकॉज ऑफ द। अच्छा, श्याम जाजू सर ने बोल दिया है पंजाब की महिला से पूछे, वो अगर सही बात बोल देती है, देखते हैं, पता ही कर लेते हैं। इधर आइए मैडम, पंजाब में सब बढ़िया? क्या बोलूं सर, बताओ। ये बड़ी दिक्कत है, वो तो कह रही क्या बोलूं। महिलाओं को मिल रहा है क्या 2100? मुझे नहीं पता। नहीं मिला, इन्होंने लिया नहीं। सर कुछ कर रहे हैं आप? दिल्ली की बात करो, पंजाब की मत करो। गुस्सा कर रहे हैं क्या? जो नहीं सर, दिल्ली में तो सर ये पता नहीं हम कैसे आते हैं, बच के आते हैं। कभी आपने ये सोचा है, कल आगरा में एक लेडीज को 10 कुत्तों ने पकड़ लिया। कब पहले भी मैंने कई बार कहा है, कोई सुनाई तो है ही नहीं है। लेकिन इन सबके अलावा रोहिंग्या इशू है और ये कह रही हैं। फाइनली ये बताइए सर, बात है उसको तो सर चलिए बोलिए। मैं कुत्ते की बात कर रहा हूँ। कुत्तों का आप क्या कर रहे हो? कुत्ता एक इशू है जो लावारिस घूम। हजारों बंदे रोज मरते हैं, ये ऐसे बंदे हैं जो बात करते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है सर। ये बताइए फाइनली मैडम, बटेंगे तो कटेंगे नारा इस बार कितना तेज चलेगा? तेज चलेगा और हम लोग सारे इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हमें मेजॉरिटी के साथ बीजेपी को लाना पड़ेगा। आप कुछ कह रही हैं, जरा बताइए। बिल्कुल फैक्ट है, बटेंगे तो कटेंगे। तो हम इस नारे के साथ बीजेपी को पूरा फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इन नारे की जरूरत क्या है? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये सर नारा बदलता रह रहा है, आप लोगों का समझ नहीं आ रहा है। कई बार कुछ कहाँ बदला है? बिल्कुल ठीक है, हमें रहना होगा सेफ ना। हम देख रहे हैं, हमने कश्मीर में नहीं देखा, आज हम बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं के क्या हाल है। देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण, निश्चित रूप से देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों इम्पोर्टेंट मुद्दे। देखिए यहाँ पर जब बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो दिल्ली की सुरक्षा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो देश की सुरक्षा, रोहिंग्या का इशू जो है, और इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली में विकास को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।